बच्चों अब हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न के माध्यम से, जो कि आपका किताब एनसीईआरटी में उदाहरण 1 है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x धन 3y बराबर 6 और 2x धन 3y बराबर 5। देखो हमेशा दो समीकरण दिए होंगे आपको, इसलिए इनको युग्म बोलते हैं। युग्म माने जोड़ा, संगत है, संगत है। देखो संगत बताया ना, संगत कब होंगे? जब या तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर संपाती होंगी। ठीक है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये संगत है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखिए बच्चों, हल हम इसको व्यापक रूप में जो हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, ठीक है, उस फॉर्म में लिखेंगे। हम किस रूप में लिखेंगे बच्चों? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहले वाली समीकरण। ठीक है, और दूसरी वाली को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको भी मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। 6 को इधर ले आऊंगा तो ऋण 6 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? दूसरा 2x ऋण 3y, 12 को इस पक्ष में ले आऊंगा तो ऋण 12 बराबर 0। अब मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, इसी रूप आगे बात समझ में। अब मैं तुलना करूंगा, यानी कि मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके मान निकालूंगा। तो तुलना करने पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर गुणांक x है, तो x का गुणांक क्या है? 1 है। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना है बच्चों? बताओ। a1 बराबर 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर ऋण 6, a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋण 3 और c2 बराबर ऋण 12। तो a1 बट्टे a2 निकालू मैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1 बट्टे 2। और b1 बट्टे b2 निकालू तो ये कितना आ जाएगा? 3 बट्टे ऋण 3। तो 3 कम 3। ठीक है, तो धन बट्टे ऋण क्या हो जाता है? ऋण। अब ये a1 बट्टे a2 1 बट्टे 2 आया, b1 बट्टे b2 ऋण 1 आ गया, यानी कि a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। तो अब आपको c1 बट्टे c2 निकालने की जरूरत नहीं। यानी कि रेखाएं कैसी होंगी? यदि ऐसी स्थिति होती है तो जो रेखाएं मिलेंगी हमको वो कैसी होंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होंगी हमारी? प्रतिच्छेदी। और आपको हल कैसे होंगे? आपके संगत हल होंगे, संगत हल होंगे। और आपको कितने हल मिलेंगे? एक हल, अद्वितीय हल। कैसे होंगे? हल संगत तथा अद्वितीय होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। पहले ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन जरा सा स्पष्ट नहीं है। समीकरण युग्म ये संगत है, नहीं है? तो संगत है पहले आपको लिखना। यदि ऐसा है, यदि संगत है, तब हमको ग्राफ विधि से इसको हल करना। तो इसको नोट कर ले पहले, फिर उसके बाद आगे बोल। अब बच्चों हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए जो पहला स्टेप होता है, स्टेप चरण जिसको बोलते हैं, स्टेप 1, ये स्टेप आपको याद रखना। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे हम? y का मान x के पदों में ज्ञात करना। समझ रहे हो भाई? y का मान x के पदों में ज्ञात करना, या फिर आप x का मान y के पदों में ज्ञात कर सकते, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, y का मान भी निकाल सकते हैं
एक्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम वाई का मान निकालना मेरे को ज्यादा सही रहता लगता है। ठीक है, वैसे जो आसान है ऐसा करना चाहिए। ठीक, तो y का मान x के पद में भी निकाल सकते हैं आप, या x का मान y के पद में निकाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या पहली वाली समीकरण लेंगे हम। पहली वाली समीकरण क्या है बच्चों, x धन 3y बराबर 6। ठीक है, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 ऋण x। y बराबर क्या हुआ, 6 ऋण x बट्टे 3। इसी को बोलते हैं y का मान किसके पदों में निकाल दिया मैंने, x के पद। समझ लो बात, यदि मैं x का मान y के पदों में निकालता तो ये सीधे निकल जाता है, ज्यादा आसान था। यहाँ x का मान y के पदों में निकालना ज्यादा आसान है। क्यों है, क्योंकि यदि मैं x बराबर निकालूंगा तो 6 ऋण 3y हो जाए। समझ रहे हो बात, तो यहाँ पर आप किसको वैल्यू दोगे, y को वैल्यू दोगे। समझ रहे हो बात, y बराबर रखो, यहाँ किसको वैल्यू दोगे, x। अब हमें x को कौन से मान देने हैं, x को ऐसे मान देने हैं कि y का मान मुझे क्या मिले, एक पूर्णांक संख्या मिले। क्यों मिले, क्योंकि पूर्णांकों को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना आसान है। समझ लो बस, जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं x बराबर 0 रख दूं, ठीक है, पहला x बराबर 0 रखने पर x बराबर यदि मैं 0 रखूंगा तो y बराबर मेरे को पूर्णांक मिल रहा है, पहले ही चेक कर लेना है। क्योंकि मैं 0 रखूंगा तो 6 ऋण 0 क्या होगा, 6, ये 6/3 हो जाएगा, और 6/3 कितना हुआ, 2। समझ में नहीं आ रही बात, तो 2 क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए मैं x बराबर 0 ऐसे पहले ही सोच लेना है। ठीक है, तो 6 ऋण 0/3, 6 ऋण 0 कितना हुआ, 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर फिर ना अब एक तालिका बनाते हैं बच्चों, देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तालिका बनाई हुई है पीडीएफ में। तो मैं x बराबर क्या रखा, मैंने 0 रखा, तो y बराबर मुझे क्या मिला, 2 मिला। अब x बराबर यदि 1 रखोगे ना तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, जल्दी बताओ। 5/3 आएगा, इसमें क्या दिक्कत है, 6 में से 1 घटाओ 5, 5/3। और 5/3 एक पूर्णांक है, 3 से 5 कटता भी नहीं है, तो ऐसे मान नहीं रखेंगे आप। समझ के नहीं समझ गए, जिससे मुझे पूर्णांक नहीं मिल रहा हो ऐसे मान में नहीं रखूंगा। यानी कि आपने क्या रखूंगा, x की जगह पर बताओ, 2 रखूंगा, 2 भी नहीं रखूंगा, क्योंकि ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 रखूंगा, हाँ 3 रख सकता हूँ। समझ लो नहीं समझ लो, कोई भी 2 या 3 वैल्यू चाहिए मेरे को, 2 से भी काम हो जाता है। तो अब मैं क्या रखूंगा, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 ऋण 3/3। 6 में से 3 घटाया 3/3, तो 3 से 3 एक बार कट गया तो 1 आ गया मेरे। तो x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप चाहे तो एक बिंदु और रख सकते हैं आप। ठीक है, एक और निकाल सकते हैं, क्या रखूं मैं x बराबर, बताइए बताओ। x बराबर ऋण 3 भी रख सकता हूं मैं, समझ लो नहीं समझ लो, x बराबर ऋण 3 रखूंगा तो ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो अर्थ कितना हो जाएगा मेरा, 6 धन 3 हो जाएगा। 6 धन 3 कितना हुआ, 9। 9/3 कितना हुआ, 3 3 9, 3 कट जाएगा ना, जिससे कट जाए ऐसे मान रखने हैं मेरे को। तो मैं x बराबर ऋण 3 रखने पर, देखो मैं 3 बिंदु ले रहा हूँ यहाँ पर, तो y बराबर कितना, देखो y बराबर 6 ऋण 3, समझ रहे हो, x बराबर ऋण 3 रखा है मैंने बट्टे 3। तो 6 ऋण गुणा में क्या हो गया, धन 3/3 बराबर 6 3 9/3।
3 बराबर 3 कम 3 3 3 9 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैंने x बराबर 3 रखा, तो y बराबर मेरे को क्या मिला बच्चों? 3 मिला। तो पहली तालिका मेरी तैयार हो, तालिका नंबर 1। और ये मेरे बिंदु हो जाएंगे। पहला बिंदु क्या होगा? 0 2। दूसरा बिंदु क्या होगा? 3 1। तीसरा बिंदु क्या होगा? ऋण 3 3। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो उन बिंदुओं को मुझे इस ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर देंगे। ये हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं, फिर अभी और करेंगे आगे। ठीक है, इसको नोट करो पहले। अब देखिए, पहली तालिका हमने बना ली है, ठीक है। दूसरी तालिका किससे बनेगी? समीकरण 2 से बने, ठीक है। समीकरण 1 है मेरी, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर समीकरण 2, यहाँ भी वही करना है, y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में। वैसे इस सवाल में ना x का मान y के पदों में निकालना ज्यादा आसान है, नहीं है? देखिए, और जैसा आपको उचित लगता है, तो मैं तो y का मान निकालता हूँ नॉर्मली, तो मैं y का ही निकाल रहा हूँ। तो 2x ऋण 3y बराबर 12। ठीक है, जरा उसमें मान रखने में अच्छा रहता है ना, क्योंकि आप x को मान देते हो फिर y का मान निकालते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण 3y। समीकरण हल करना आपको बढ़िया ढंग से आना चाहिए। ऋण 3y बराबर 12 ऋण 2x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12 ऋण 2x बट्टे ऋण 3। ठीक है बात? अब ऋण चिन्ह को हम कहाँ ले जाएंगे? नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। समझ लो इस बात, क्योंकि ऋण चिन्ह इसको भी, इसका भी चिन्ह बदलेगा और इसका भी बदलेगा, दोनों का। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ऋण 12 धन ऋण गुणा ऋण क्या हो गया? धन। ऋण गुणा धन क्या हुआ? ऋण धन 2x बट्टे 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? चलो ऐसे ही लिख दो, बाकी कुछ मत करो, अभी इतना ही ठीक है। या 2x ऋण 12 बट्टे 3 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो? 2x को आगे लिख दिया, ऋण 12 को पीछे लिख दिया। ये मेरी बात समझ में आ रही है नहीं तुम्हारे? क्या कर रहा हूँ मैं? समीकरण हल कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा? x को मान दूंगा भाई, हमको अपने जो है ना रफ में देना है पहले। क्यों देना है? क्योंकि मेरे को x को ऐसे मान देने हैं जिसके लिए y का मान क्या है? पूर्णांक है। ये बात दिमाग में बैठा लो। अब मुझे x को ऐसे मान देने हैं जिससे कि y का मान क्या है? पूर्णांक का। और मान कहाँ से शुरू करना है? 0 से। छोटे से छोटा मान दो, बड़ा मान नहीं देना है। समझ रहे हो बात? 0 1 2 3 4 5 6 ज्यादा ऐसे नीचे ऋण में भी दे सकते हैं। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी समीकरण में, बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x को 0 देखू मान। ठीक है, तो y का मान पूर्णांक आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। 0 रखो तो ऋण 12 बट्टे 3 नहीं होगा? 3 चको 12, 3 का भाग 12 में चला जाता। तो ये x का मान 0 रहता है पहले। यहाँ पर मौखिक भी होती है चीजें, तो मैं हल कर रहा हूँ, नहीं तो समझदार जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो मौखिक कर दोगे इसको। तो y का मान कितना आएगा? ऋण 12 धन 2 गुणा 0। x का मान 0 रखा, मैं क्या रखा? x बराबर 0 रखने पर। यहाँ से हमें ये काम करना पड़ता है बच्चों, बट्टे 3। तो y बराबर कितना आ गया? ऋण 12 बट्टे 3। 3 कम 3 3 चको 12 बराबर ऋण 4। y का मान ऋण 4 है। ठीक है, x बराबर 0 रखा, तो y बराबर कितना आया? ऋण 4 आया। अब देखिए अगला यहाँ पर रख देता हूँ। यदि मैं x बराबर क्या रखूं? देखिए, अब मैं x बराबर चेक करूंगा क्या रखना है मेरे। यदि मैं 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4। 1 रखने पर देखो पहले, तो 1 रखने पर तो ऋण 10 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो 3 का भाग 10 में नहीं जाते, पूरी बात।
ऐसा मान रखूंगा कि पूरी पूरी बार चला जाए। अब 2 रखूंगा तो नहीं 4, तो 12 में से 4 कम करेंगे 8, ऋण 8 होगा, तो 8 में भी नहीं जाता है 3 का भाग पूरी पूरी बार। समझ लो नहीं समझ लो बात। अब उसके बाद फिर 3 रखेंगे, 3 तो नहीं 6, ऋण 12 धन 6 ऋण 6, तो 6 में 3 का भाग चला जाता। तो सिंपल सी बात है। तो x के बराबर 3 रखने पर, अब मैं x के बराबर 3 रखूंगा, ठीक है। x के बराबर मैंने 3 रख दिया, तो यहाँ पे रख देते हैं तालिका जो बनी हुई। तो y का मान कितना आएगा बच्चे, देखिए यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो y बराबर ऋण 12 धन 2 गुणा 3 बट्टे 3। ठीक है, समझ आ गई बात। तो कितना हो जाएगा, ऋण 12 2 3 6 धन 6 बट्टे 3। ऋण 12 धन 6 कितना हुआ, ऋण 6 बट्टे 3। तो 3 कम 3 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, ऋण 2 आ गया। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो ऐसे हमको मान रखे। अब एक ऋण वाला भी रख दो, छोटा ऋण भी रखना चाहिए कई बार, ठीक है। तो ऋण वाले रखने से भी फायदा होता है। जैसे मैं यहाँ पर ऋण 1 रख दूं, ठीक, तो कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 12 और 2 14 हो जाएगा। ऋण 2 रखूंगा तो 2 2 नहीं 4 12 4 16 हो जाएगा। ऋण 3 रखूंगा तो हो जाएगा काम, तो 6 हो जाएगा, 12 और 6 18, 3 का भाग 18 में 3 6 18, तो ऋण 3 रखेगा। नेक्स्ट क्या रखूंगा मैं, x बराबर ऋण 3 रखने, तो मैं कितने बिंदु निकालता हूँ एक्चुअली में, 3 बिंदु निकालता हूँ। वैसे 2 बिंदु भी बहुत होते हैं, 2 बिंदुओं से भी हम रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए कम से कम, ठीक है। 2 से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन 2 तो चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, y बराबर ऋण 12 ऋण, ठीक है, ऋण 12 क्या है मेरा समीकरण, यह है धन 2 गुणा ऋण 3 बट्टे 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऋण 12 धन गुणा ऋण 3 दूनी बट्टे 3। ऋण 12 पीछे कितना हुआ, ऋण 18, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, ठीक है, बट्टे 3 कम 3 3 6 18 बराबर कितना आ गया, ऋण 6। तो मेरी ये तालिकाएं बन गई, मेरी ये तालिका बनानी होती है। समझ आ गई नहीं आई बात। उसके बाद हमको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है। देखिए आप ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ, समझ लीजिए। तो मेरे जो बिंदु है बच्चों, यहाँ से मैं बिंदु निकालूंगा, तो पहली समीकरण के जो बिंदु है, ये मेरी तालिका क्या है, ये मेरी तालिका फर्स्ट है, और ये तालिका क्या है, सेकंड है, ठीक। तो पहले आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों जब हमारी तालिका बन जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरी तालिका 1 है ना, ये मेरी तालिका 1, ये तालिका 2, तालिका माने टेबल में बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, बिंदु निकालना, इसलिए बिंदु लिखेंगे आप बिंदु, ठीक है, बिंदु। अब इसके नाम क्या कर देंगे, हम नामकरण कर देंगे, ए 0 पहले x फिर y, ठीक है, कॉमा b 3 1 और c ऋण 3, ठीक है। ये इस तालिका से बिंदु आए, तालिका 2 से जो बिंदु आए, ठीक है, यहाँ अलग नाम रखेंगे आप, पी क्यू आर रख, पी 0 -4 क्यू 3 -2, ठीक है, और R -3 -6,
ठीक, अब हम जाते हैं इस पर। तो पहला बिंदु मेरा क्या है बच्चों, 0 2। 0 2 कहाँ पर होगा, देखिए 0 यहाँ पर होता है, x0 और y2, तो ये वाला बिंदु है मेरा। ठीक है, ये वाला बिंदु है 0 2 यहाँ पर। ठीक, ध्यान से समझ में आ गई बात। तो इस बिंदु को मैं क्या कर दूंगा, A0 2। ठीक है, बी बिंदु क्या है मेरा, 3 है, x3 y, ये भी यहाँ पर होगा। देखो x3 1 2 3 y 1 ऊपर। तो जहां पर ये लाइन और ये लाइन आपस में मिल रही है, तो ये बिंदु बी मेरा हो गया क्या, 3 1। और तीसरा बिंदु क्या है, ऋण 3 3। ऋण 3 किधर है बच्चों, ये है। ठीक है, 3 कहाँ है, इसके सीट में ऊपर ये है, तो ये ऋण 3 3 होगा। ठीक, क्या हो गया बिंदु सी -3। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों बिंदुओं को बच्चों हम मिला देंगे। ठीक है, अब ये लाइन जैसे भी जाएगी आगे को, इसको हमें आगे को ड्रॉ कर देना है। आपको स्केल से मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, यह मेरी इस वाली जो पहली वाली समीकरण है उसका ग्राफ बन गया है। यहाँ पर हम नाम भी लिख लेते हैं, ये किसका ग्राफ है, x धन 3y बराबर 6, इसका ग्राफ है। अब आ जाए इस पर, नेक्स्ट पर, 0 - 4। 0 - 4 कौन सा बिंदु होगा, ये होगा x0 y ऋण 4। ऋण 4 नीचे होता है, समझ में आ रही बात। तो यह मेरा बिंदु क्या हो गया बच्चों, P 0 - 4। ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद अगला Q बिंदु 3 ऋण 2, ये 3 है, ऋण 2 कौन सा है, कहाँ पर है, यहाँ पर x3 y ऋण 2, तो ये Q बिंदु हो गया 3 - 2। मेरी बात आ रही समझ में। और अगला बिंदु है R, ऋण 3 ऋण 6। ऋण 3 यहाँ पर है, ऋण 6 कहाँ पर है, ऋण 3 की सीट में नीचे दे, x ऋण 3 y ऋण 6, जहां पर ये मिल रहे हैं, ये मेरा कौन सा बिंदु हो गया, R, ऋण 3 ऋण 6। अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। तो ये कहां से काट रहे हैं, यह आपको ग्राफ पेपर से पता चलेगा बच्चों, यहाँ से एग्जैक्ट नहीं पता चल पाए। इसके लिए मेरे को ना, या तो यहाँ से मेरे को लाइन चूज करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा, समझ रहे हो। अब आप इसको ग्राफ बनेगा, आपको इसका हल पता लग जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हुआ, 2x ऋण 3y बराबर 12। समझ में आगे नहीं आई बात। तो जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ना, वो क्या है, इसका हल। अब आप लिखेंगे x बराबर, हल लिखेंगे आप, हल x बराबर कितना आया और y बराबर, वैसे कहां पर काटनी चाहिए ये आप करके देखिए, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने हाथ से मिला रखी है लाइन। ये लाइन किससे मिलनी चाहिए, स्केल से मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी आप करिए, फिर मुझे बताइए कहां पर मिल रहे। देखो ये दोनों जब पॉइंट जा रहे हैं तो ये यहाँ से जा रहे हैं करीब, यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा मैं हाथ से बनाया, तो ये पॉइंट मेरा क्या आ रहा है बच्चों, 0, सॉरी इसका x का मान कितना है, 6। ठीक है, y का मान कितना है, 0। तो इसके हल क्या हुए, x बराबर 6, y बराबर 0। चेक करो, x बराबर 6 रखो, ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, देखिए 6 इधर लाएंगे, 6 ऋण 6 क्या हो गया, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/3। 0/3 कितना हुआ, 0। यहाँ पर चेक करो, देखो दूसरे समीकरण, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। x बराबर 6 रखो, 6 तो नहीं 12, 12 को इधर ले आओगे, 12 ऋण 12 0। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, ऋण 3/0, सॉरी 0/3, 0/3 क्या हुआ, 0। तो y का मान क्या आ रहा है, 0। x का मान कितना होना चाहिए, 6। y का मान कितना होना चाहिए, 0। तो ये इसके क्या हो गए बच्चों, हल। तो ग्राफ विधि से हम ऐसे हल निकालते हैं। आगे बात समझ में।